सो हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम परफेक्ट होंगे। बट यार एकदम आप अच्छे हैं तो भाई मैं तो एकदम वेरी 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 गुड हूँ। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बेसिकली यार मैं बताऊँ आज की इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, आप सभी को क्या लगता है। आप सभी को यार थोड़ा बहुत गेस होगा जो आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे। अगर नहीं है गेस तो मैं बता दूँ, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, तो ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट होता क्या है, तो वो तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, वीएस कोड के अंदर, सॉरी ठीक है वीएस कोड के अंदर, और कोड करते हैं, समझते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी CLASS, ओके फाइन। एंड क्लास की क्रिएट करने के बाद मैं उस क्लास का यार नाम बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे PPPP मीन्स क्या, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, फाइन है। और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। अब वो फंक्शन जो रहेगा अंडरस्कोर इनिट, सॉरी अंडरस्कोर मीन्स डबल अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, ओ सॉरी इतना सारा कोड को लिखा गया। चलिए इसे करते हैं बैक। एंड इसके अंदर मैं सेल्फ के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, एज एंड ID। ओके, इतना भाई बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ डॉट नेम and is equal to name, okay, is equal to name, and after that simply बस मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ, और फिर से डॉट एज इज इक्वल टू एज, ओके, एंड सिंपली फिर से मैं वही लूँगा सेल्फ डॉट ID इज इक्वल टू ID। ओके, एकदम क्लियर है, इतना क्लियर है। हमने क्या किया आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में सब के बारे में चर्चा कर रखा है। ठीक है, आपको आई होप इतना पता है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं, पॉप नहीं PPPP। ठीक है, और वो क्लास है तो मैं यहाँ पे कुछ पास करूँगा। क्या पास करूँगा, नेम की जगह मैं लिखता हूँ यार अमन, सॉरी स्ट्रिंग में अमन रहेगा ना, अमन। एंड नेम के बाद मैं एक एज था हमारा, तो एज मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, 20 नहीं 40 ले लेता हूँ, 14। ठीक है, और मैं यूज़र का ID ले लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, देखो अब समझो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान चीज़ है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, तो वो है कैसे ये समझो। तो देखो ये सारा चीज़ ना ये पब्लिक है, मीन्स क्या, ये पब्लिक है। नहीं समझ में आया पब्लिक, देखो मैं A.एज लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट देखो, और मैं इसे करता हूँ रन। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे 14 आ गया। तो ये जो हमारा डाटा है ये पब्लिक डाटा है, ये पब्लिक, कोई भी कहीं भी, हम कहीं भी रहें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी मतलब किसी दूसरे क्लास में कहीं भी यार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार एक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट के बारे में बता दूँ। इट इज़ जस्ट अ नोटेशन। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ नोटेशन, ये एक नोटेशन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जो पब्लिक प्राइवेट है तो मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड है तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ पब्लिक को ही कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसका तो वो एक्सेस करने का जो डिफिनीशन होता है वो तो डिफाइन जो हम करेंगे वो डिफरेंट रहेगा। देखो ठीक है, इतना ही है। ठीक है, ये थोड़ा एक नोट बनाकर कहीं लिख लेना, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, ये और नोट कहाँ बनेगा तो सिंपली यार कमेंट कर लिखना। ठीक है, अपने कोड एडिटर में दिस इज समथिंग कर। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखो पब्लिक क्या है, ये हमारा जो डाटा है, ये सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, ये सब पब्लिक है, हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यार जैसे ही बात आती है प्रोटेक्टेड की, तो देखो ये हमारा नेम, ये एज, ये ID सब अभी पब्लिक है। लेकिन जैसे ही मैं एज के आगे सिर्फ अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर नहीं, सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे पहले इसको नेम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, इट्स अ पब्लिक, एंड मैं यहाँ पे हैशटैग CC नहीं, सॉरी देखो, और इट्स अ पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक है। और देखो अब मैं क्या करूँगा, नेम तो पब्लिक हो गया और हमारा एज था। ठीक है, तो मैं फिर से लिखूँगा प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के बाद A डॉट क्या था हमारा, नेम था ना, एज था। अब देखो एज, सो इट्स अ प्राइवेट नॉट, इट्स अ प्रोटेक्टेड। ये क्या हमारा प्रोटेक्टेड है, मीन्स देखो यार अंडरस्कोर लगाते ही ना, कोई भी डाटा रहे, कुछ भी रहे, एज जो हमारा है डाटा वो हो जाएगा प्रोटेक्टेड। ठीक है, और ये जो हमारा विदाउट अंडरस्कोर ये हमारा पब्लिक रहेगा। ठीक है,
और एक सिंगल अंडरस्कोर से हमारा वो डाटा प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब आती है यार, मैं इसे पहले एक्सेस तो कर लिया हूँ लेकिन देखता हूँ प्रिंट होता नहीं। ऑब्वियसली यार देखो, अमन था हमारा नेम, ये पब्लिक है, अच्छे से आगे एक्सेस हो गया, ये प्रोटेक्टेड है, ये भी एक्सेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे हाइफन को हटा, सॉरी अंडरस्कोर को हटा दूँ, अब मैं करूँ तो देखो एरर आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटा सा इंपॉर्टेंस था, आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही मस्त चीज़ है, जो मस्त चीज़ है वो मस्त चीज़ यही है कि प्राइवेट ना बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। अब प्राइवेट मतलब समझ में आ रहा है प्राइवेट, लेकिन वो मैं आपको नोटेशन पहले ही बोल देते, इट्स अ नोटेशन, ठीक है, ये एक नोटेशन है। और बेसिकली ये पब्लिक प्राइवेट एक पढ़ने के लिए पढ़ने हैं, लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट है नहीं, मुझे लगता है, मुझे क्या सबको लगता है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, एक प्राइवेट बनाऊँगा। तो प्राइवेट में क्या होता है, डबल अंडरस्कोर, सिंगल में सिंगल अंडरस्कोर मतलब क्या हो रहा था हमारा वहाँ पे प्रोटेक्टेड हो रहा था, लेकिन जैसे मैं प्राइवेट बनाना चाहूँ तो उसमें डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब आपको क्या लगता है, मैं सिंपली प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, आपको सॉरी प्रिंट एंड ए डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और क्या था हमारा आईडी। देखो इतना लिखते हैं तो आपको क्या लग रहा है, मैं इससे पहले कट करता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना लिखने से आपको क्या लग रहा है, क्या हमारा ये आईडी, मैं आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा? चलिए कर देखते हैं, आई होप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मुझे जो लग रहा है, लेकिन देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये हमारा क्या था, नेम और एज आईडी को मैंने एक्सेस कर लिया, नेम और एज को, लेकिन मैं आईडी को एक्सेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बेसिकली यार मेन फंडा यही है ना, ठीक है। ये जो आईडी होता है, मतलब आईडी को जब भी किसी भी डाटा को जब भी हम उसे प्राइवेट बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, प्राइवेट से पहले मतलब ये डॉट के पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज़ लगाना पड़ेगा। वो एक चीज़ क्या होता है, तो सिंपली अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर, और जो हमने क्लास का नाम डिक्लेयर किया था, जैसे मैंने यहाँ पे पीपी किया था, ठीक है, पीपी किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडरस्कोर पी, ट्रिपल पी था, आप जो भी क्लास का नाम डिक्लेयर कर वो लिखो, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ डिलीट एंड फिर से करते हैं इसे रन। तो देखो अब क्या होगा, ठीक है, अब देखो अच्छे से रन होगा। देखो भाई आईडी भी हमारा एक्सेस हो चुका है। सो आई होप, मुझे लगता है इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से क्लियर होगा। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट रिवीजन करवा दूँ। मैंने एक सिंपल सा क्लास बनाया, क्लियर है इतना, और उस क्लास में मैंने एक डाटा को पब्लिक रखा, एक को प्रोटेक्टेड किया और एक को प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो हर एक को एक्सेस करने का अलग अलग डिफिनीशन है, ठीक है, अलग अलग तरीका है बोले तो हिंदी में, ठीक है। तो पब्लिक को सिंपली जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं प्रिंट ए डॉट नेम, जो भी हमारा नेम है जो भी हो, ठीक है। अब प्राइवेट को हम लोग अंडरस्कोर लिख कर तब हम प्राइवेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। और भाई प्रोटेक्टेड को, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ यार, गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, ठीक है। और ये था हमारा प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में अब क्या करते हैं, वन अंडरस्कोर था तो यहाँ भी वन अंडरस्कोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन भाई उसमें अपोजिट हो जाता है, प्राइवेट में हमारा अपोजिट हो जाता है। प्राइवेट में हमें क्लास का नाम अंडरस्कोर के साथ डिक्लेयर कर उसके बाद डबल अंडरस्कोर के साथ आईडी लिखना पड़ेगा, और आईडी की जगह आप कुछ भी लो, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा इतना, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं बोलूँगा कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।